नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और स्वागत है आपका टॉप 9 न्यूज में। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि होली के ये रंग आपके जीवन में नई नई खुशियों को लाए। तो चलिए देखते हैं कि इस दिन क्या है देश और दुनिया में 9 बड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी की पीएसी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर कर दिया गया है और इस निर्णय से कहीं न कहीं केजरीवाल के प्रभुत्व को भी साबित कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी कर दी है। दरअसल यादव और भूषण दोनों ही खुलेआम सीएम और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के फैसलों पर असहमति जता रहे थे। वैसे केजरीवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पद से इस्तीफे का प्रस्ताव रखा था, मगर इसे सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। इधर ऐसा बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में जारी गतिरोध फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन ऐसे हालात तो नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही भूषण और यादव को पीएसी से हटा दिया गया हो, मगर ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं हुआ है। मतदान में जहां 8 लोगों ने इन दोनों नेताओं के पक्ष में वोट किया, तो वहीं 11 लोगों ने इन्हें कमेटी से निकालने के पक्ष में अपना मत दिया। इससे ये बात साबित हो जाती है कि अब भी पार्टी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो उन्हें पीएसी से निकालने के पक्ष में नहीं थे। वैसे केजरीवाल ने खराब सेहत का वास्ता देकर खुद को मीटिंग से दूर रखा। अपने संदेश में केजरीवाल ने इतना जरूर कहा कि उनका इस कलह से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में सभी लोगों को एक समान समझा जाता है। बहरहाल आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि इस विवाद में क्या मोड़ आता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने 2 मार्च 2015 को ताजा जारी सरकारी आदेश में मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को शिक्षा संस्थानों में दिए जा रहे आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। याद रहे कि कांग्रेस और एनसीपी की गठबंधन वाली पिछली सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों को शिक्षा के साथ ही सरकारी नौकरियों में भी 5% आरक्षण देने का एहसान किया था। वहीं इसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी गई, तो न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण वाले भाग को अंतरिम तौर पर स्थगित कर दिया था, मगर अदालत ने शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण कायम रखा था। इधर अब महाराष्ट्र सरकार ने 2 मार्च सन 2015 को जारी सरकारी अध्यादेश में से पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया है। इस फैसले पर अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। इस आदेश पर सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि 23 दिसंबर 2014 को लाया गया अध्यादेश कानून में परिवर्तित नहीं हो सकता है, इसलिए इसको समाप्त किया जाता है। याद रहे कि मुस्लिम आरक्षण के साथ ही मराठा जाति के लिए भी आरक्षण का ऐलान किया गया था। वैसे महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण को रद्द किए जाने के मामले पर विचार करने के लिए आपात बैठक बुलाई है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा लिए गए 34 फैसलों को नीतीश सरकार ने रद्द कर दिया है। बिहार की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने वाले नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के 34 निर्णयों को रद्द कर दिया है। मांझी ने ये फैसले 10 से 19 फरवरी के बीच लिए थे, जिसे नीतीश मंत्रिपरिषद ने रद्द कर दिया। वैसे नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों से ये कहा कि अगर वो जरूरी समझे तो प्रस्तावों को उचित प्रक्रिया के साथ फिर से विचार के लिए भेज सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद ये बात सामने आई कि 10 तारीख से 19 फरवरी को मांझी मंत्रिपरिषद ने 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। गौरतलब है कि गत वर्ष 10 फरवरी को मांझी मंत्रिपरिषद ने स्वर्ण वर्गों में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को सरकारी सेवा में आरक्षण दिए जाने की संभावना के लिए एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही एक वित्तीय वर्ष में आरक्षी से लेकर निरीक्षक तक के पुलिस कर्मियों को 12 महीने के स्थान पर 13 महीने का वेतन दिए जाने के मांझी के फैसले को भी नीतीश मंत्रिपरिषद ने रद्द कर दिया। बहरहाल जिस तरह से नीतीश ने इस फैसले को रद्द किया है, उससे यही लगता है कि वो नई तरह से एक बार विचार करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश मांझी के और कौन कौन से फैसलों को रद्द करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत पर। बीबीसी के चैनल 4 ने इंडियाज डॉटर नाम से निर्भया केस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसे इंग्लैंड समेत कई अन्य देशों में भी प्रसारित किया गया है। जी हाँ, इस डॉक्यूमेंट्री पे आखिर क्यों गहराता जा रहा है विवाद, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। भारत सरकार के कड़े रुख के बाद बीबीसी ने निर्भया कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर दिया है। बीबीसी चैनल पर ब्रिटेन के भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण हुआ। हालांकि बीबीसी ने भारत में प्रसारण नहीं किया है,
सरकार पहले से ही दावा कर रही थी कि निर्भया गैंगरेप के दोषी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विदेश में भी प्रसारण नहीं होने देंगे। बुधवार को भारत सरकार के कड़े रुख के बाद बीबीसी ने इसे तय समय से पहले ही प्रसारित करने का फैसला करते हुए कहा कि फिल्म में इस मुद्दे को जिम्मेदारी के साथ दिखाया गया है। पहले बीबीसी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण करने का फैसला किया था, लेकिन भारत के इस मसले पर उठे विवाद के बीच उसने इसका प्रसारण पहले ही करने का फैसला किया। बीबीसी ने कहा कि इससे दर्शकों को जल्द से जल्द यह प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री देखने का अवसर मिलेगा। निर्भया कांड पर डॉक्यूमेंट्री भारत में दिखाने पर दिल्ली की कोर्ट ने रोक लगा रखी है। दिल्ली पुलिस की याचिका पर कोर्ट ने रोक लगाई है। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए शर्तों का उल्लंघन करने की वजह से गृह मंत्रालय और अब फिल्म मेकर्स पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण एक तुर्की का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी यात्री इस समय सुरक्षित हैं। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण तुर्की का एक विमान लैंड करते हुए रनवे पर फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी 238 यात्री सुरक्षित हैं। किसी भी यात्री के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। प्लेन के यात्रियों को आनन फानन में आपातकालीन दरवाजे से बाहर निकाला गया। विमान के चालक दल समेत सभी यात्रियों को राहत और बचाव दल ने आपातकालीन दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम की वजह से विमान की लैंडिंग में दिक्कत आई और विमान के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि हादसा बुधवार सुबह 8 बजे का है और खराब मौसम के कारण विमान रनवे को छूने लगा। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। देश के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर घना कोहरा होने के कारण कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं खेल जगत की ओर। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने स्कॉटलैंड को आज के विश्व कप के मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। बता दें कि स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 318 रन बनाए थे। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पूल ए के मैच में बांग्लादेश ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। दरअसल स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 318 रन बनाए, लेकिन बांग्लादेश ने 48.1 ओवर में 4 विकेट पर 322 रन बनाकर जीत दर्ज की। बता दें कि ओपनर काइले कोएत्जर 156 के शानदार शतक की बदौलत स्कॉटलैंड ने बुधवार को खेले गए विश्व कप पूल ए मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ 8 विकेट पर 318 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम के शुरुआती 2 विकेट मात्र 48 रन पर चटका दिए। वहीं कैलम मैकलियोड ने 11 और हामिश गार्डिनर ने 19 रन बनाए। इसके बाद ओपनर कोएत्जर ने मैट मैकन के साथ पारी को संभाला और टीम को 116 पर पहुंचाया। तो वहीं 24वें ओवर में मैकन को शब्बीर रहमान ने कैच आउट किया और 35 के निजी स्कोर पर उन्हें पवेलियन भेज दिया। उन्होंने 50 गेंदों का सामना किया, जिनमें 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान प्रेस्टन मोहम्मद सन ने कोएत्जर के साथ मिलकर पारी को 250 के पार पहुंचाया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने वनडे में अपने 8000 रन पूरे कर लिए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने यूएई के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 7 गेंद पर 21 रन जड़कर 8000 रन पूरे करते हुए वीरेंद्र सहवाग का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि अफरीदी ने 8000 या इससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में स्ट्राइक रेट के मामले में वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ दिया है। अफरीदी ने 395 वनडे मैचों में 116.86 के स्ट्राइक रेट में 8019 रन बनाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम पर दर्ज था। वीरू ने 104.33 के स्ट्राइक रेट से वनडे क्रिकेट में 8273 रन बनाए थे। यहाँ बताते चले कि वनडे क्रिकेट में यही 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इतना ही नहीं, वनडे क्रिकेट में 8000 या इससे ज्यादा रन बनाने वाले अफरीदी चौथे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में उनसे ज्यादा रन इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ और सईद अनवर ने ही बनाए हैं। हालांकि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हैं। गिलक्रिस्ट ने वनडे क्रिकेट में 96.94 के स्ट्राइक रेट से 9619 रन बनाए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड की खबरों पर।
इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म मिस्टर एक्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर में खास बात यह है कि इसमें इमरान हाशमी खुद ही अदृश्य नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड के सीरियल किसर एक्टर इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म मिस्टर एक्स लेकर आ रहे हैं। तो वहीं इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें इमरान हाशमी अदृश्य होकर अपनी को स्टार अमायरा दस्तूर को जबरदस्त लिप लॉक करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इमरान इस फिल्म में धरती पर अदृश्य होकर नाइंसाफी करने वाले लोगों को सबक सिखा रहे हैं। फिल्म में इमरान हाशमी का किरदार रघुराम राठौर के आसपास घूमता नजर आ रहा है। फिल्म मिस्टर एक्स की कहानी रघुराम राठौर की है। इस किरदार को फिल्म में इमरान हाशमी निभाएंगे। रघुराम को फिल्म की कहानी में दुश्मन मारने की कोशिश करते हुए एक केमिकल लैब में अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ केमिकल की वजह से इमरान अदृश्य हो जाते हैं और बदले की कार्यवाही शुरू हो जाती है। दरअसल मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर जैसे लाल रोशनी में दिखाई दिए थे, वैसे ही इस फिल्म में इमरान हाशमी नीली रोशनी में दिखाई देंगे। हालांकि इमरान इन दिनों क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन इमरान हाशमी अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर एक्स को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये फिल्म 17 अप्रैल 2015 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुजराल की रिपोर्ट। क्रिकेटर हरभजन सिंह इसी महीने अपनी गर्लफ्रेंड गीता बसरा के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह आखिरकार घोड़ी चढ़ने को तैयार हो ही गए। जी हां, खबर है कि भज्जी अपनी गर्लफ्रेंड गीता बसरा के साथ शादी के बंधन में बंध सकते हैं। दरअसल दोनों ने इस महीने शादी करने का फैसला किया है। हालांकि हरभजन और गीता ने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की है, लेकिन दोनों काफी दिनों से एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं। तो वहीं अभिनेत्री गीता कई बार हरभजन के साथ नजर आ चुकी हैं और वह आईपीएल के दौरान मुंबई इंडियंस को सपोर्ट भी करती रही हैं। आपको बता दें कि एक्ट्रेस गीता बसरा बॉलीवुड में अपना करियर ना चमकाने के बाद पंजाबी फिल्मों में काम कर रही हैं और जल्द ही उनकी फिल्म भी रिलीज होने वाली है। बहरहाल हरभजन इन दिनों केवल घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में ही खेल रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लॉगिन कीजिए www.next9news.com। नमस्कार।